हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 इतिहास का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, और इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चंस और 2 जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन 100% आते हैं। और इस वीडियो में हमने उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो जो है न्यू सेशन के अकॉर्डिंग जो है तैयार की गई है 2024 और 25 सेशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीन जो है एक विशाल महाद्वीप देश है। क्या है? चीन एक विशाल महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। इसके विपरीत अगर हम जापान की बात करें तो जापान एक इसमें जापान क्या है, एक द्वीपीय श्रृंखला है और इसमें 4 प्रमुख द्वीप हैं। या आप कहते हैं जापान जो है 4 प्रमुख द्वीपों को मिलाकर बना है। इसमें होन्शु, क्योशु, शिकोकू और होक्काइडो है। क्या क्या है? होन्शु, क्योशु, शिकोकू और होक्काइडो। यहाँ से 1 वर्ड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चीन का जो प्रमुख जातीय समूह कौन सा है? तो चीन का जो प्रमुख जातीय समूह है वो हाक चीन का प्रमुख जातीय समूह है और इसकी प्रमुख भाषा चीनी या पोंतुगाहुआ है। ठीक है, क्या है? पोंतुगाहुआ इसकी प्रमुख भाषा है। जापान के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल और मछली जो है प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। यहाँ से इस तरीके से 1 नंबर वाले से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया था? तो वह जापान का एदो जो नगर है 17वीं शताब्दी तक सबसे अधिक संसार में जनसंख्या वाला जो है नगर बन गया था। और ओसाका और क्योतो भी बड़े शहरों के रूप में उभरे थे। तोकुगावा वंश का शासन समाप्त किसने किया? यहाँ से भी 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई तोकुगावा वंश का जो शासन है वो समाप्त किसके द्वारा किया गया है? तो शोगुन के द्वारा जो है तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था था जिसमें सम्राट नौकरशाही और सेना के साथ मिलकर सत्ता चलाते थे और नौकरशाही तथा सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी। तो कहा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीन में मांचू गणराज्य की स्थापना कब होती है या इसका पतन कब होता है? तो 1911 में मांचू शासन का पतन होता है और 1 जनवरी 1912 की इसकी ऑफिशियली जो है घोषणा की गई थी। कन्फ्यूशियसवाद क्या है? तो कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा जो है कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई थी और उसका संबंध अच्छे व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों से था। संन्यास सेन के 3 सिद्धांत से भी बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संन्यास सेन के 3 प्रमुख सिद्धांत या आधुनिक चीन का निर्माता भी संन्यास सेन को कहा जाता है। वह राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। कोमितांग दल के नेता कौन थे? तो चियांग काई शेक जो है कोमितांग दल के नेता थे और वह संन्यास सेन की मृत्यु के पश्चात कोमितांग के नेता बने थे। लॉन्ग मार्च क्या है? तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यांगसे तक की जो यात्रा थी लगभग 6000 मील की कठिन यात्रा थी, उसे लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर संन्यास सेन 1912 में सुन मन चुई और मिलकर राष्ट्रीय दल की स्थापना की थी। तो इस तरह से सवाल यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब की गई? तो पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा शोगुन कौन थे? सामुराई कौन थे? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शोगुन ये लोग जापान में सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते उन्हें शोगुन कहा गया था। समुराई योद्धा वर्ग के लोग जो शोगुन और दाइम्यो की सेवा में थे उन्हें समुराई कहा गया। मोगा आधुनिक लड़की के लिए संक्षिप्त शब्द से मोगा कहा गया है। आधुनिकता पर विजय 1943 में जापान में होने वाली एक संगोष्ठी जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आधुनिक रहते हुए जापान पर कैसे विजय पाई जाए। अफीमियस कन्फ्यूशियसवाद, सन मिंचुई क्या है, कोमितांग कम्युनिटन और सर्वहारा की तानाशाही से यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में। यहाँ से आपको कवर कर लेना है। बात कर ले तो उन सभी क्वेश्चन के जो बड़े बड़े क्वेश्चन पे जो है 3 और 5 और 8 नंबर में जो पूछे जाते हैं वह मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया? तो मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है। ये 5 नंबर में भी और 8 नंबर में भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे घटनाएं जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया था। ठीक है, इस तरह से ये सभी पॉइंट आपको वहाँ पर कवर कर लेने हैं। इसी प्रकार संन्यास सेन के 3 सिद्धांत क्या हैं? तो संन्यास सेन के जो 3 सिद्धांत है, सन मंचुई, सन मतलब राष्ट्रवाद, मिन मतलब गणतंत्र और चुई मतलब समाजवाद। तो सन मिन चुई राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद, आधुनिक चीन का निर्माता किसे माना जाता है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर में और कभी कभी 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको कवर कर लेना है। क्या मानते हैं कि माओ तुसे को चीन के साम्यवादी दल के ने चीन को मुक्ति दिलाने और इसकी मौजूदा कामयाबी की नींव डालने में सफलता प्राप्त की थी? तो यहाँ से क्वेश्चन संन्यास सेन की मृत्यु के पश्चात कोमितांग की गतिविधियाँ कैसे रही और माओ जेदांग का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आपको कवर करके चलना है। ठीक है, इसी प्रकार से चीन में आगे की ओर बड़ी छलांग, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है 1958 से 59 से क्या अभिप्राय है और ये क्यों विफल रही? चीन में आगे की ओर बड़ी छलांग क्यों विफल रही? इससे क्वेश्चन जो है 3 नंबर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से चीन की सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति क्या थी? तो चीन की सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति क्या थी? चीन में प्रचलित कन्फ्यूशियसवाद की विचारधारा क्या थी? तो यहाँ से प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? ये सरकार रूस की साम्यवादी सरकार से किस प्रकार भिन्न थी? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुई और ये नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी जो सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। और इसके विपरीत रूस की साम्यवादी सरकार का आधार सर्वहारा के तानाशाही भी था। ठीक है, इसी प्रकार से है चीनी खरबूजे का काटा जाना उक्ति की व्याख्या कीजिए और चीन पर साम्राज्यवाद के प्रभाव को उल्लेख कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 8 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार से आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है और उनका और उनके सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जापान में मेजी के अधीन अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? उद्योगों के विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो मेजी पुनर्स्थापना के दिन अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ था? ये जो है कवर आपको करके चलना है। 8 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव रहा? मेजी पुनर्स्थापना का क्या अर्थ है? जापान के विकास पर इसके भावी परिणाम क्या थे? तो मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ क्या है और जापान के विकास पर इसके भावी परिणाम क्या रहे? इस प्रकार सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में 8 नंबर में, इसको कवर कर लेना है आप सभी को। चीन में साम्यवाद व्यवस्था की स्थापना कैसे हुई और इस क्रांति के चीन पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा चीन में 1949 की क्रांति कैसे हुई, चीन पर इसके क्या प्रभाव पड़े, ये क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं ये सभी इस चैप्टर से संबंधित हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।